अभिमन्यु था इनका पुत्र, युद्ध में मारा गया। 5 पुत्र द्रौपदी के द्वारा थे, कल मैंने उनका वध कर डाला। पांडव तो बूढ़े हो चले, अब तो ये काल के गाल में जाने वाले हैं। लेकिन अभी अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, उसके उदर में, पेट में पांडवों का दीपक जल रहा है, एक बच्चा पल रहा है, अभिमन्यु का पुत्र। जिन पांडवों ने मेरा ऐसा अपमान किया है, उनके कुल को मैं नष्ट कर दूंगा। और उत्तरा के गर्भ के नाश की इच्छा से अश्वत्थामा ने भयंकर ब्रह्मशिर नाम के दिव्यास्त्र को प्रकट किया है और उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए उसको छोड़ दिया। देखते ही देखते भयंकर रूप धारण करके वहां ब्रह्मशिर नाम का दिव्यास्त्र उत्तरा के तरफ बड़े वेग से जा रहा है। उत्तरा भय से विह्वल हो गई हैं और चिल्लाते हुए दौड़ी दौड़ी श्याम सुंदर द्वारकाधीश के चरणारविंद को पकड़ लेती हैं। पाहि माम त्राहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नान्यं पदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्पर। हे महायोगिन, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। संघ चक्र गदा पाणे द्वारकानलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्। हे गोविंद, हे सुदर्शन चक्री धारण करने वाले प्रभु, कामम धातु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये दिव्यास्त्र भले मुझे जला करके भस्म कर दे, मेरे लाल की मेरे गर्भ की रक्षा करो। ये होता है माता का विशाल हृदय। स्वयं चाहे न बचे तो मेरा पुत्र बच जाए। माता पिता के विशाल हृदय को कभी कोई पुत्र आंक सकता है क्या? एक बार की बात है, जायसवाल साहब जी, माता पिता के श्रेष्ठता की महिमा एक राजा ने सुना कि पुत्र अपने जीवन भर माता पिता की कितनी भी सेवा करे, लेकिन माता से कभी ऋण नहीं हो सकता है। पिता से पुत्र ऋण हो सकता है, हो जाता है, लेकिन माता से कभी ऋण नहीं होता है। पिता से 10 गुना माता का स्थान श्रेष्ठ कहा है शास्त्र में। उस राजा ने सुना, अरे मैं इतना बड़ा राजा और अपनी माँ से मैं ऋण नहीं हो सकता हूँ। अपनी माँ के पास पहुंचा और कहा, माँ बताओ, तुमने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, उसके बदले हम तुमको कितना धन दे दूं? मैं तुमसे ऋण होना चाहता हूँ। मुस्कुराती हुई माँ विचार करने लगी, आखिर ये मूर्ख ही तो है ना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। नहीं माँ बताओ, मैंने सुना है कि कोई पुत्र माँ से ऋण नहीं हो सकता है, मैं ऋण होना चाहता हूँ। तुमने हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, उसका कितना मोल होगा? कितना मैं तुम्हें धन संपत्ति दे दूं, मैं तुमसे ऋण होना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, यदि ऐसी बात है तो समय आने पर मैं बता दूंगी। ठीक है। और इस प्रकार से काफी समय बीता, ठंडी की बेला आई है। जायसवाल साहब जी, अब माता तो बूढ़ी हो चली थी, रात्रि की बेला, और अपने राजा के सेज पर ही माता बूढ़ी है। कहा, बेटा आज मैं तेरी सेज पर ही विश्राम करूंगी। ठीक है माता, विराजिए, विश्राम करिए। अभी राजा को झांप लगी ही थी, नींद में हल्का प्राप्त ही हो रहा था
कि माता ने थोड़ा धक्का दिया, बेटा बेटा प्यास लगी है, नेक्स्ट जल ले आओ। अब राजा उठा, माँ है उपकार से उऋण होना चाहता है, ये उठा और पानी लेकर के आया। पानी थोड़ा पिया, फिर थोड़ा समय बीता, राजा को नींद लगती है, फिर मैया धक्का देकर के जगा देती है, बेटा प्यास लगी है, नेक्स्ट जल ले आओ। फिर उठा लेके आया जल। इस प्रकार से जब जब राजा को नींद आ जाती, उसकी माता थोड़ा धक्का देकर के उसको जगा देती, पानी मंगाती। अब राजा को काफी समय बीता, कई बार हो गया, तो थोड़ा क्रोध आने लगा, नाराज होने लगा और खींचने लगा। ये बुढ़िया शांति से सोने नहीं देती है, परेशान करके रख दिया इसने। बताओ, जब नींद आती है तुरंत हमको जगा देती है, पानी लाओ पानी लाओ, नहीं जाने कितना पानी पिएगी। और वो बुढ़िया भी बड़ी चालाक थी, पास में राख का एक पात्र रख लिया था, और चुपके से कुछ पानी पीती, बगल में उसमें डाल देती थी। नहीं इतना पानी कैसे पिएगी वो ठंडी के समय में, परीक्षा लेना है ना। अब राख में धीरे से पानी डाल देती, राजा समझ न पाता। अब इधर सज्जनों फिर एक बार नींद में प्राप्त हुए, राजा को जगाया, पानी मांगा, राजा भनभना गया, कहा तुमने तो उया लिया हमको, पानी दो पानी दो पानी, कितना पानी पियोगी? ठीक है, माँ है, बूढ़ी है, उऋण होने को मैंने प्रतिज्ञा किया है। पानी लेकर के आया, झेप तो गया, बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया। उसकी मैया ने पानी को पात्र में लिया और जान करके उसी बिस्तर में नाटक करके हाथ हिला करके गिरा दिया। बरस पड़ा ये, अरे तेरी बुद्धि नहीं है, इसमें मुझे सोना है, नींद आनी है, और तू इसमें गीला कर दिया बिस्तर। इतना बरस गया वह राजा। क्या बेटा, एक दिन के थोड़े से पानी बिस्तर में गिरने पर तुम इतने क्रोधित होते हो, और एक समय वह था जब तुम प्रतिदिन मेरे बिस्तर में मेरे ऊपर भी मलमूत्र कर देते थे, और मैंने तुमको आज तक एक तमाचा भी नहीं दिया। कटु वचन की तो बात छोड़ दो, तुम माँ से उऋण होने चाहते थे ना, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। राजा का होश ठिकाने आ गया, अहंकार उसका दूर हो गया, और अपनी माता के चरण को पकड़ लिया, माँ मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से अत्यंत आर्त स्वर में उत्तरा श्याम सुंदर के चरणार बिंद की शरणागति लेती हैं। हे प्रभु, भले ही मेरा विनाश हो जाए, माँ में गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे पुत्र की लाली की रक्षा करो श्याम सुंदर। फिर क्या था, श्याम सुंदर को कहाँ आना जाना, वह ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है। उत्तरा के उदर में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, एक रूप से बाहर भी खड़े हुए हैं। भ्रामयन्तम गदाम, बड़े वेग से गदा को घुमा रहे हैं। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाद् व्यधाद् विभु, वह विभु है, महिमाशाली है, ब्रह्म है, सर्वसामर्थ्यवान है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, यद्यपि ब्रह्म शिर नाम का दिव्यास्त्र अमोघ है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई काट नहीं है, फिर भी जो ही ब्रह्मास्त्र ने देखा कि जिसको मैं मारने के लिए आया हूँ, उसका रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी वहां पर है। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् त्वमोघं च प्रतिक्रियाम् वैष्णवम तेजमाशाद्य शमसाम्यद भृगोदवः। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की किसी के ऊपर कृपा वरद हस्त हो जाए, तो साधारण डीएम एसडीएम उस व्यक्ति को क्या कर सकता है। इस प्रकार से श्याम सुंदर ने उत्तरा के गर्भ की उस लाल की रक्षा की है।